अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू और मज़ेदार सूजी के हलवा की रेसिपी। सूजी का हलवा आप लोग कई बार बना चुके होंगे और कई बार खाया भी होगा, लेकिन आज जिस तरीके से हम ये हलवा बनाने वाले हैं, इसका तरीका बिल्कुल ही अलग और एक मज़ेदार टेस्ट के साथ ये हलवा बनकर तैयार होता है। इस हलवे का टेस्ट इतना मज़ेदार बनता है कि जब आप इसको बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह बाकी हलवों के टेस्ट को भूल जाएंगे। और ये टेस्टी मज़ेदार सा हलवा आप किसी भी इवेंट पर या किसी भी ख़ास टाइम में आप बना के खा सकते हैं। इंशाल्लाह ये हलवा सभी को जो है बेहद ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूजी का मज़ेदार सा हलवा आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक बॉल में हम 2 कप सूजी के ऐड करेंगे। जिस कप के साथ हम सूजी ऐड करेंगे उसी कप के साथ ही हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, इसीलिए आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए फुली वॉच करना है। सूजी आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी या बारीक, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ही मज़े का हलवा बनेगा। अभी यहाँ पर हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने से हमारी सूजी का टेस्ट एकदम से अलग और न्यू फ्लेवर वाला जो है हमारा हलवा बन के तैयार हो जाता है। और आप लोगों ने दूध इसमें इतना ऐड करना है जिसमें हमारी सूजी जो है अच्छी तरह से भीग जाए। सूजी में दूध ऐड कर लेने के बाद अभी हम इसे 1 मिनट के लिए कांटा की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि बॉल के अंदर नीचे बैठी हुई सूजी भी दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और मज़ीद हम इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसे 20 मिनट का रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे। आप लोगों ने सिर्फ इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इतने टाइम में सूजी ने जितना भी दूध को जो है एब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेती है। सूजी को भिगोकर रखे हुए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं सूजी जो है अच्छी तरह से दूध के अंदर सोख हो चुकी है और बहुत ही मज़े की सॉफ्ट सॉफ्ट सी बन चुकी है। अभी मज़ीद हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसे रख देंगे और इसकी कुकिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर चूल्हे पर हम एक पतीली चढ़ाएंगे। अभी जो है हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। जिस कप के साथ हमने सूजी की मेजरमेंट की थी उसी कप के साथ ही हम इसमें घी या कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 कप जो है हमने सूजी के इस्तेमाल किए हैं और 2 कप ही हम इसमें घी या कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। अब उसी कप के साथ ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, यानी कि 2 कप सूजी के ऐड करेंगे, 2 कप कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे और 2 कप ही हम इसमें शुगर के ऐड करेंगे। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 कप से थोड़ा सा कम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इस तरह के मेजरमेंट वाले कप्स नहीं हैं तो आप घर में जो भी नॉर्मल से बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कोई सा भी आप बर्तन जो है मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के जितना हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हम शुगर को कलर नहीं देंगे और फ्लेम को ऑन करके हम शुगर को मेल्ट करने का वेट करेंगे। शुगर जो है यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस पॉइंट पर हम इसमें अभी सूजी ऐड नहीं करेंगे। कौन से पॉइंट पर हमने इसमें ऐड करनी है आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा। जब आप लोगों को लगे कि शुगर सिरप के ऊपर जो है बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं तो समझें कि हमारी शुगर जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर शुगर के चंक्स जो हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। तो यानी कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट वाला पॉइंट है। तो अभी हम इसमें जो सूजी दूध में भिगो कर रखी हुई थी हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही आप लोग इसमें सूजी ऐड करेंगे तो फ्लेम को जो है आप लोगों ने बिल्कुल ही लो कर देना है, नहीं तो जैसे ही आप इसमें सूजी ऐड करते जाते हैं तो फ़ौरन से जो है इसके अंदर गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। सूजी ऐड करने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम कर देना है और जल्दी जल्दी से इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहना है। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे सूजी गर्म होती जा रही है तो ये जमना स्टार्ट होती जा रही है। ये इसकी जो है बिल्कुल ही मेन पॉइंट है। आप लोगों ने चम्मच को मुसलसिल चलाते रहना है। तो अभी जो है हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से पकाते रहेंगे।
यहाँ पर सूजी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और सूजी जो है अच्छी तरह से इकट्ठी हो चुकी है, पैन से अलग हो चुकी है। तो अभी जो है मज़ीद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से घी के अंदर इसकी भुनाई कर लेंगे। इस सूजी की परफेक्ट होने की निशानी ये है कि ये फर्स्ट में पैन से बिल्कुल ही अलग हो जाती है और बाद में जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाती है तो ये अगेन जो है पैन को चिपकना स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि ये अब अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी इलायची तोड़ के ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट कट करके इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप लोगों को जो भी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट जो है हमारी सूजी के अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अच्छा गाइस, आप लोग देख सकते होंगे कि इसके अंदर घी की काफ़ी सारी मिकदार होती है क्योंकि ये हलवा पकता ही घी या कुकिंग ऑयल के अंदर है। क्योंकि बाद में जो है हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ये खाने में इस्तेमाल नहीं होता, जस्ट हमने इसके अंदर जो है सूजी को कुक करना होता है। बाद में आप इसके कुकिंग ऑयल को निकाल के आप किसी भी स्वीट रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा सूजी का बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा हलवा जो है बन के तैयार हो चुका है। एकदम रसीला, मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बन के तैयार हो जाता है। इतना मज़े का टेस्टी सा बनता है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सभी को जो है ये हलवा बेहद ही पसंद आने वाला है। इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को मेरी मज़ेदार सी टेस्टी से हलवा की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर न्यू है और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट में लाजमी दिया करें, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।